प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के अनमोल वाणी के अंतर्गत आने वाली कबीरदास विषय को। तो बच्चों देखो, ये हैं कबीरदास। आज हम पढ़ने वाले हैं उनके दोहों को। सबसे पहले मैं समझाना चाहती हूँ कि दोहे क्या होते हैं। दोहों का अर्थ है दो लाइन। मतलब आपने ये कहावत सुनी होगी कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब ये देखने में तो छोटे होते हैं, मतलब दो लाइन की ही होती हैं, लेकिन इनसे बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। जीवन में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो आज हम कबीरदास के लिखे दोहों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग संत कबीरदास के जीवन के बारे में आइए कुछ बातें जान लें। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले थे। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। जुलाहा मतलब जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। अनुभवी मतलब क्या होता है कि जीवन में बहुत सारे बातों का अनुभव होना। और उन्हें ये अनुभव कहाँ से आया था? क्योंकि वे अपने जीवन काल में बहुत सारी जगहों में उन्होंने घूमा था, जहाँ से उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। मतलब वे मानते थे कि ईश्वर की सत्ता हर तरफ है। उन्हें वे सिर्फ मूर्ति के अंतर्गत ही सीमित करके नहीं रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर हर तरफ विद्यमान है, हर चीज़ के अंदर। कबीर का व्यक्तित्व बड़ा ही सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। मतलब जो एक बार उनसे मिल लेता था, वो बार बार मिलने की इच्छा व्यक्त करता था। वे अपनी बातों से सभी को बांध लेते थे। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। बीजक एक ग्रंथ है जिसमें हम उनके सारे दोहों को हम पढ़ सकते हैं। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। खड़ी बोली मतलब जो आज की हिंदी है, जिस भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं हिंदी में, उसे खड़ी बोली कहते हैं। और मिश्रित क्यों? हर जगह में घूमने का हर जगह में घूमने के कारण तो उनकी जो भाषा थी, उनकी भाषा मिश्रित हो गई थी। मतलब उसमें सारी भाषाओं का मिश्रण हो गया था, इसलिए उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली कहलाती है। उनके गुरु का नाम था गुरु रामानंद, जिनका वे बड़ा आदर करते थे। तो आइए अब विषय में चलते हैं। उनके लिखे दोहों को बच्चे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उनका पहला दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। शब्दार्थ में देखिए बच्चों, सांच का अर्थ होता है सत्य, बराबर का अर्थ होता है समान, तप यानी तपस्या या ज्ञान, आप का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान, हृदय का अर्थ होता है हृदय, ताके का अर्थ होता है उसके, जाके का अर्थ होता है जिसके। तब दोहों को समझेंगे। सांच बराबर तप नहीं। सांच अर्थात सत्य। सत्य के बराबर कोई दूसरी तपस्या नहीं। देखिए एक ऋषि कैसे तपस्या की मुद्रा में बैठे हुए हैं। जो पहले के ज़माने के जो ऋषि थे, वे सालों साल ऐसी ही मुद्रा में बैठकर ईश्वर का नाम लेते थे, तब जाके कहीं उन्हें ईश्वर का दर्शन मिलता था। लेकिन यहाँ कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम इतनी तपस्या की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम हमेशा जो बोलें सच बोलें, तो वो तपस्या के समान ही होगा। मतलब सांच बराबर कोई और तपस्या या बड़ा ज्ञान नहीं है। और वैसे ही झूठ बराबर पाप। झूठ के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। झूठ बोलना एक पाप के समान होता है। जाके हृदय, जाके मतलब बच्चों जिसके, हृदय मतलब मन या हृदय में, जिसके हृदय में सांच है। सांच मतलब सत्य है।
तो सत्य सबके हृदय में नहीं होता है। जिसका हृदय निर्मल होता है उसी के हृदय में सत्य का निवास होता है, और जो सच बोलता है हमेशा उसी का हृदय निर्मल होता है। और क्या होता है जिसका हृदय निर्मल होता है? ताके हृदय आप। ताके मतलब उसके, हृदय मतलब हृदय में या मन में कौन होते हैं ना? आप। आप का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान। अर्थात जो हमेशा सच बोलता है उसका हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि उसके हृदय में भगवान का वास होता है। तो बच्चों दोबारा मैं इस दोहे को समझा देती हूँ। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। साँच बराबर तप नहीं मतलब साँच के समान कोई दूसरा तप नहीं है, और झूठ के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। जाके हृदय साँच है, जिसके हृदय में सच का निवास होता है, ताके हृदय आप। मतलब जिसके हृदय में सच होता है, मतलब जो हमेशा सच बोलता है उसके हृदय में ईश्वर विराजते हैं, ईश्वर का निवास होता है, क्योंकि उसका हृदय उतना ही निर्मल होता है। तो बच्चों इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो आइए अब दूसरे दोहे पे चलते हैं। जो तोको कांटा भूबे, ताही बोए तू फूल। तोको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। इसका अर्थ होता है, इसके पहले हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। तोको मतलब तुझको, ताही मतलब उसे, कांटा मतलब कंटक, बोए मतलब बो, बुबे मतलब बोता है, तोकू मतलब तुझको, त्रिशूल मतलब त्रिशूल या तीन गुना त्रिगुणा, बाको मतलब उस या उसको। तो अब विषय पे चलते हैं। जो तोको कांटा भूबे मतलब जो, तोको मतलब तेरे, कांटा कांटा का एक पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। कांटे ये होते हैं जो रास्ते में पड़े हुए हैं। जो तोको कांटा भूबे मतलब जो तेरे रास्ते में मुसीबत अटकाने की कोशिश करे, जो तुझे मुसीबत में डालने की कोशिश करे। लेकिन तू क्या कर? ताही बोए तू फूल, लेकिन तू हमेशा उसके रास्ते पर फूल बिछाया कर। इसका अर्थ यह होता है जो तेरे रास्ते में कांटा बोना चाहता है, मतलब तेरे रास्ते में वो मुसीबतें लगाने की कोशिश कर रहा है, तुझे मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है। ताही बोए तू फूल, लेकिन तू क्या कर? उसके रास्ते पर फूल बिछाता चल, मतलब उसका रास्ता और भी सुगम बनाता चल, मतलब उसकी तू भलाई करता चल। तो उसका परिणाम क्या होगा ना? तोकू फूल को फूल है, तोकू मतलब तुझको, तेरे कर्म का फल, क्योंकि तूने अच्छा काम किया है तो तेरे लिए फूल के बदले फूल ही है। तेरे अच्छे कर्म का जो परिणाम है वो तेरे लिए अच्छा ही होगा। बाको है त्रिशूल, लेकिन उसने तेरे लिए बुरा सोचा था, उसको उसके कर्म का फल त्रिशूल की तरह चुभेगा, उसके बुरे काम का फल उसे बुरा ही मिलेगा। तो बच्चों इस दोहे की सीख हमें क्या मिलती है कि हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की भलाई करेंगे तो उसका परिणाम हमारे लिए ही अच्छा होगा, और अगर हम दूसरों की बुराई करेंगे तो उसका परिणाम हमारे लिए बुरा ही होगा। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं तीसरे दोहे पे। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखिए पहले हम उसके शब्दार्थ को समझ लेते हैं। मना का अर्थ होता है मन, होए मतलब होता, माली मतलब पेड़ पौधे लगाने या सींचने वाला, सींचे मतलब पानी देना, घड़ा मतलब मटका, ऋतु मतलब मौसम। तो अब आते हैं हम लोग दोहे पे। धीरे धीरे रे मना, यहाँ कवि हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रे मन, रे हृदय, तू रुक जा, अब अपनी गति को धीमी कर ले, धीरे धीरे सब कुछ होए, क्योंकि हर कार्य धीरे धीरे ही होता है,
हर काम अपने सही समय पर ही होता है, जिसके लिए बहुत सारे धैर्य की आवश्यकता होती है। माली सींचे 100 घड़ा, उसके लिए उन्होंने हमें एक माली का उदाहरण दिया है। देखिए एक माली किस प्रकार अपने पौधों में वो बड़ी आशा से पानी डाल रहा है। 100 घड़ा, घड़े का फोटो साइड में है जिससे आप समझ पा रहे हैं। ऐसे ही 100 घड़ों का पानी अगर हम एक साथ पेड़ या पौधे पे डाल दें तो क्या पेड़ पौधे पे जल्दी से फल और फूल आ जाएंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि फल और फूल आने का एक सही मौसम होता है, सही ऋतु होती है और सही समय होता है। तो कवि इसके माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि जो भी काम होता है वो हमेशा अपने सही समय पर ही होता है और जिसके लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। ऋतु आए फल होए। देखिए बच्चों, ये एक फलदार वृक्ष का चित्र है जिसमें ऋतु आने पर ही फल लगे हुए हैं। अगर हम चाहेंगे कि इसमें जल्दी से फल आ जाए तो ये असंभव है, हो नहीं सकता। उसके लिए हमें धीरे धीरे उसमें प्रतिदिन पौधे को, उस पेड़ को हमें उसमें पानी डालना पड़ेगा ताकि और सही ऋतु की धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो बच्चों, इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में धीरज नहीं खोना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आइए जिन 3 दोहों को आज मैंने आप लोगों को समझाया उसे हम लोग फिर से समझ लें कि उसका विषय क्या था। जैसे पहला दोहा था आपका, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। अर्थात जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में भगवान विराजते हैं, और जो झूठ बोलता है तो झूठ के बराबर कोई भी दूसरा पाप नहीं है। इसीलिए हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए। तो प्रथम दोहे की सीख क्या थी कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। बच्चों, आप लोग हमेशा सच ही बोलते होंगे ना? क्योंकि घर में कभी कभी होता है कि कुछ भी हो तो मुंह से झूठ निकल ही जाता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है ना, हमेशा सच ही बोलना है। तो बच्चों, उसके बाद दूसरा दोहा था कि जो तोको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तोकू फूल तो फूल है, पाको है त्रिशूल। मतलब जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, मतलब तुझे मुसीबत में डालता है, तो उसके लिए तुम्हें दुखी नहीं होना है। तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें उसकी भलाई ही करनी है, क्योंकि उससे क्या होता है, उसके बुरे काम का बुरा फल उसे भोगना पड़ता है, लेकिन तुमने तो अच्छा काम ही किया है जिसका अच्छा फल तुम्हें मिलता है। तो इस दोहे से बच्चों आप लोगों को क्या सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, चाहे जो भी हो। हम कभी ऐसा कुछ ना कहें, ऐसी कोई बात ना करें, ऐसा कुछ काम ना करें जिससे किसी के मन को तकलीफ़ हो, किसी को दुख पहुँचे। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए ना, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। तो ऐसी बात करनी चाहिए जिससे दूसरे खुश हों और उनकी भलाई ही करनी चाहिए। तो तीसरा क्या था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जिसका अर्थ होता है, उससे क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें जीवन में धीरज नहीं खोना चाहिए। कि जैसे माली के 100 घड़े पानी सींचने पर भी वृक्ष में फल कब आते हैं? जब समय आता है, उसका सही समय आता है, जब सही मौसम आता है तभी वृक्ष में फल आते हैं। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है ना, धैर्य की आवश्यकता होती है। तो हमें जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब, आज मैंने जो 3 दोहे कबीरदास के आपको मैंने समझाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हम सभी दोहों को समझ गए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगी, अब देखते हैं उसका उत्तर आप दे पाते हैं कि नहीं। तो पहला प्रश्न है, किसके बराबर तप नहीं है? साँच। साँच के बराबर कोई और तप नहीं है। दूसरा प्रश्न, झूठ के बराबर क्या नहीं है?
पाप, झूठ के बराबर पाप नहीं है। जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में कौन होते हैं? जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में भगवान होते हैं। झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? पाप। झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। साँच की तुलना किसके साथ की गई है? तप। साँच की तुलना तप के साथ की गई है। पेड़ में कब फल लगते हैं? ऋतु यानी समय आने पर। पेड़ में ऋतु यानी समय आने पर ही फल लगते हैं। कौन 100 घड़े पानी सींचता है? माली। माली 100 घड़े पानी सींचता है। बच्चों, प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है? भगवान। प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ भगवान है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। साँच, पाप, बुरा, धीर, कांटा। बच्चों, विपरीत मतलब उसका उल्टा होता है, विलोम मतलब भी उल्टा, जिसे इंग्लिश में आप लोग ऑपोजिट कहते हैं। इसे विपरीतार्थक भी कहते हैं। तो शब्द है साँच, जिसका विलोम है झूठ। साँच का उल्टा झूठ। पाप, पाप का विलोम होता है पुण्य। बुरा, किसी के साथ बुरा करना, उसका विलोम होता है अच्छा, किसी के साथ अच्छा करना। धीर, धीर का विलोम होता है अधीर। फिर कांटा, कांटा का विलोम शब्द है फूल। हम लोग दोबारा देखेंगे। साँच, जिसका विलोम शब्द है झूठ। पाप का विलोम है पुण्य। बुरा का विलोम है अच्छा। धीर का विलोम शब्द है अधीर। कांटा का विलोम शब्द है फूल। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। बराबर, झूठ, पाप, हृदय। तो जो शब्द है उनके समानार्थी, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द। शब्द अलग होते हैं लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ एक ही होने चाहिए। जैसे जो आँख होता है उसे हम लोग नयन भी बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं और लोचन भी बोलते हैं। जो फूल होता है उसे पुष्प भी बोलते हैं, पुष्प, सुमन, कुछ भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन हर शब्द का अर्थ एक ही होता है। उसे ही समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जो बराबर शब्द है उसका समानार्थी शब्द है समान। झूठ, झूठ का समानार्थी शब्द है मिथ्या। पाप, पाप का समानार्थी शब्द है कलुष। हृदय, हृदय का समानार्थी शब्द है दिल। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन का अर्थ आपको पता है? एक वचन, बहुवचन। वचन मतलब जिसको नंबर्स बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। अगर एक है तो वो एक वचन, अगर वो बहुत है तो वो बहुवचन। अगर एक से अधिक भी है मतलब दो भी हैं तो वो बहुवचन। जैसे इंग्लिश में आपको सिंगुलर और प्लूरल समझाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर एक लड़का है तो वो लड़का, अगर एक से अधिक हैं तो वे लड़के, अगर एक लड़की है तो वो लड़की, अगर उससे अधिक हैं, एक से अधिक हैं तो वे लड़कियां। तो आइए वैसे ही यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन हम बदलेंगे। पाप, फूल, फल,
माली एक वचन पाप का बहुवचन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पाप का पाप ही रहता है बहुवचन में। ठीक उसी प्रकार फूल का भी बहुवचन रूप फूल ही होता है। फल का बहुवचन रूप भी फल ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। माली के बहुवचन रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। हम लोग बोलते हैं 1 माली, 2 माली, 100 माली, 1000 माली। तो माली का बहुवचन भी माली ही होता है। तो इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि खड़ी बोली क्या होती है। खड़ी बोली होती है आम बोलचाल की हिंदी भाषा, जिस हिंदी में आज आप और हम बात करते हैं। जो आम बोलचाल की हिंदी भाषा होती है उसे ही खड़ी बोली रूप कहते हैं। तो नीचे कुछ शब्द हैं, इनका खड़ी बोली रूप हमें लिखना है। जैसे सांच, जाके, हृदय, तोको, बूबे, बाको, होए। तो पहला शब्द है सांच, जिसे हम खड़ी बोली में सच कहते हैं। फिर जाके, जाके का खड़ी बोली रूप है जिसके। हृदय, हृदय का खड़ी बोली रूप है हृदय में। तोको, तोको का खड़ी बोली रूप है तुझे। तुझे मतलब वो तुझको भी हो सकता है। खड़ी बोली रूप मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बोल रही हूँ। बच्चों, खड़ी बोली रूप वही होता है जैसे मैं आपसे जिस भाषा में अभी बातचीत कर रही हूँ, हमारी आम बोलचाल की हिंदी। तो आज की जो आम बोलचाल की हिंदी होती है उसे ही खड़ी बोली कहा जाता है। जैसे मैं फिर से दोबारा दोहराती हूँ कि सांच को हम लोग सच बोलते हैं। हम लोग आजकल सांच का व्यवहार नहीं करते हैं क्योंकि आम बोलचाल की हिंदी में उसे सच कहा जाता है। क्या आप लोग कहीं जाके बोलते हैं कि मैं सांच बोल रही हूँ? नहीं, कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आजकल समाज में हिंदी की खड़ी बोली ही प्रचलित है। तो सांच का खड़ी बोली रूप है सच। जाके का खड़ी बोली रूप है जिसके। हृदय का खड़ी बोली रूप है हृदय में। तोको का खड़ी बोली रूप है तुझे। बूबे का खड़ी बोली रूप है बोता है। बाको का खड़ी बोली रूप है उसको। होए का खड़ी बोली रूप है होता है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को जो कुछ भी समझाया, मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।